अब यहाँ पर कॉन्सर्ट खत्म हो चुका होता है, लेकिन इमसॉल अभी भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई हुई होती है सेओनजाए की आवाज़ सुनने के बाद। और तभी वहाँ पर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है और उसे यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से देख रही होती है और वो बोलती है कि पक्का सेओनजाए भी इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन जब इमसॉल वहाँ से जा रही होती है कि तभी कोई आदमी आकर इमसॉल से टकराता है, जो कि अभी दिखाया नहीं जाता कि वो कौन था, पर उसके टकराने की वजह से यहाँ पर इमसॉल का मोबाइल टूट जाता है। यानी यहाँ पर वो अभी किसी को भी कॉल नहीं कर पाएगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम सेओनजाए को देखते हैं, जो जब जैसे ही अपने कपड़े चेंज करने के बाद बाकी सारे मेंबर्स के पास आया, तो तब यहाँ एक मेंबर सेओनजाए से लड़ने लगा कि तुम हमें बिना बताए ग्रुप छोड़ने का सोच भी कैसे सकते हो, यानी तुम खुद को समझते क्या हो। तो तब सेओनजाए बोलने लगा कि इस टाइम मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं है, इसलिए तुम सभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो तब वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। असल में अभी बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों सेओनजाए अपने ग्रुप को छोड़ रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें इमसॉल को दिखाया जाता है, जो घर जाने के लिए बस स्टॉप पर जा रही थी कि तभी उसकी चेयर खराब हो जाती है, यानी कि उसकी चेयर वही बीच रास्ते में रुक जाती है, इसलिए वो यहाँ से हिल तक नहीं सकती थी। और तभी यहाँ वो याद करने लगी कि सुबह से अभी तक उसके कितने काम खराब हो चुके हैं। पहले तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फिर उसे रिजेक्ट भी कर दिया, और फिर जब वो बस में थी तो तब उसकी टिकट वहीं पर गिर गई, जिस वजह से वो स्टेडियम के अंदर तक नहीं जा पाई। और जब यहाँ इमसॉल अपने घर वापस जा रही थी तो तब उसका मोबाइल टूट गया और अब यहाँ पर उसकी चेयर भी ख़राब हो चुकी है। इसलिए ये सब याद करके यहाँ वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है कि आखिर सभी बुरी चीज़ें मेरे ही साथ क्यों हो रही है, यानी क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा अनलकी हूँ। और फिर जब उसे यहाँ रोते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो तभी हमें एक कार दिखाई जाती है, जिसके अंदर से कोई इमसॉल को वहाँ पर देख लेता है और फिर तभी वो कार वहीं पर रुक जाती है और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। पहले तो यहाँ इमसॉल समझ नहीं पाती है कि आखिर ये इंसान कौन है, लेकिन जब जैसे ही वो देखती है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार सेओनजाए है, इसलिए यहाँ सेओनजाए को देखकर इमसॉल शॉक हो जाती है। यानी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, बल्कि वो पूरी फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था इस टाइम वो अपने फेवरेट स्टार सेओनजाए के सामने है। यहाँ सेओनजाए इमसॉल के पास आने के बाद वो उसको अपनी अम्ब्रेला में कवर कर लेता है और जब वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो तब यहाँ इमसॉल बस सेओनजाए को देखती ही रह जाती है। और यहाँ सेओनजाए इमसॉल से पूछता है कि क्या तुम्हारी व्हील चेयर खराब हो गई है। तो तब इमसॉल, जो अभी भी सदमे में है, वो खुद से बोलने लगी कि मैं आखिर कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। और फिर तभी थोड़ी देर बाद वो होश में आकर उसे बताती है कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। तो तब सेओनजाए हंसकर बोलने लगा कि वो तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ तुम्हारे हेयर बैंड को देखकर। इसके बाद यहाँ इमसॉल उसे बताती है कि ये फ़ैन ग्रुप का नाम है जिसको मैं हमेशा हैंडल करती हूँ। तो तब यहाँ सेओनजाए हंसने लगा, लेकिन जब जैसे ही उसने नोटिस किया कि इमसॉल के हाथ जम गए हैं, इसलिए तभी उसने अपना हैंड वार्म बैग इमसॉल को दे दिया। अब यहाँ इमसॉल और ज्यादा इम्प्रेस होने लग जाती है कि तभी सेओनजाए अपनी अम्ब्रेला को इमसॉल के सामने कर देता है, ये बोलकर कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे रख लो। और फिर यहाँ वो उससे पूछने लगा कि अब तुम घर वापस कैसे जाओगी, क्या तुम्हें कोई भी लेने आने वाला नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ, वैसे भी तुम मेरी बड़ी फैन जो हो। तो तब इस बात को सुनकर यहाँ पर इमसॉल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल एक सपने जैसी लग रही थी। मगर अब इससे पहले कि वो हाँ कर पाती सेओनजाए के साथ घर जाने के लिए, कि तभी ह्योनजी भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ वो इमसॉल को हेलो कर रही होती है। यहाँ पर पहले तो इमसॉल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड की टाइमिंग इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकती है, मगर फिर टूटे हुए दिल के साथ वो सेओनजाए को बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। यहाँ सेओनजाए फिर भी नीचे बैठता है और अपनी अम्ब्रेला इमसॉल को देने लगता है। तो तब इमसॉल बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। वैसे तो इस टाइम मेरे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर आप ये कैंडिस रख सकते हो, मुझे पता है कि ये आपकी फेवरेट है। यहाँ सेओनजाए खुशी से कैंडिस को अपने पास रख लेता है और फिर यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हमें सेओनजाए को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ध्यान से इमसॉल की दी हुई कैंडिस को देख रहा है। और यहाँ इमसॉल घर वापस आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और फिर वो अपनी मॉम से उस इंसान के बारे में पूछने लगी जिसने उसकी जान बचाई थी जब उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। तो तब इमसॉल की मॉम बोलने लगी कि तुम अचानक
ये सब क्यों पूछ रही हो, और वैसे भी अब काफ़ी टाइम हो चुका है उस एक्सीडेंट को। तो तब ये सुनकर यहाँ इमसोल तो चुप हो गई, लेकिन उसकी मॉम के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात है जो वो इमसोल से छुपा रही है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि इमसोल अपने रूम में बैठकर पहले सियोंजाए की दी हुई अम्ब्रेला को संभाल कर रखती है, उसे साफ करके, और उस वार्म बैग को भी अपने पास रख लेती है, उन सभी चीज़ों के साथ जो सियोंजाए की है। आज के कॉन्सर्ट के फोटोज भी इंटरनेट पर आ चुके थे, इसलिए इमसोल उनको देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। और यहाँ हमें सियोंजाए को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं था, यानी कि एक तो उसके मोबाइल पर लगातार उसके मैनेजर के कॉल आ रही थी जिन्हें वो उठा नहीं पा रहा था, और साथ ही टेबल पर डिप्रेशन की बहुत सारी मेडिसिन भरी हुई थी। कि तभी बाहर हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो आपस में बातें कर रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर सियोंजाए हमारे ही होटल में रुकने आए हैं। तो तब दूसरी लड़की बोली कि हाँ, मैंने भी उनको देखा था, वो कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। कि तभी अचानक कोई टॉप फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में आकर गिरा, जो और कोई नहीं बल्कि सियोंजाए ही है। इसका मतलब सियोंजाए ने सुसाइड कर लिया। और यहाँ इमसोल जो कि सो रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर नॉन स्टॉप बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगे इसी न्यूज़ के बारे में कि सियोंजाए ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसे यहाँ इमसोल पहले तो देखकर उस पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई फेक न्यूज़ होगी। मगर जब जैसे ही उसके पास वो वीडियो आई जिसमें जब जैसे ही सियोंजाए को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के बाद होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, मगर सियोंजाए होश में ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। तो तब ये सब देखकर यहाँ इमसोल के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। वही ग्रुप में उस हॉस्पिटल का नाम भी आ गया जहाँ पर सियोंजाए को ले जा रहा है, इसलिए यहाँ ये देखकर इमसोल भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि आखिर सियोंजाए ने ऐसा क्यों किया, जबकि अभी कुछ देर पहले ही तो हम दोनों मिले थे, तब तो सियोंजाए बिल्कुल ठीक था। मगर यहाँ जब रास्ते में इमसोल जा रही थी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाने की वजह से उसकी वो वॉच नीचे गिर जाती है जो सियोंजाए की है, यानी जिस वॉच के लिए वो मॉर्निंग में अपनी दादी से लड़ रही थी। यहाँ पहले तो इमसोल परेशान हो जाती है कि वो कैसे नीचे जाएगी, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर वहाँ पर चली जाती है और फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर वो वॉच भी मिल जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सियोंजाए अब सच में इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए, और साथ ही उसके सुसाइड करने का रीज़न डिप्रेशन बताया जा रहा था कि मिस्टर सियोंजाए खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते थे, इसलिए वो डिप्रेशन में रहते थे और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड की। तो तब ये न्यूज़ सुनकर इमसोल का दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या सच में मेरा क्रश यानी मेरा फेवरेट आइडल इस दुनिया से जा चुका है। कि तभी अचानक वॉच में कुछ हुआ जिस वजह से अचानक वहाँ का टाइम रुक गया और जो लोग चल रहे थे वो सब भी एक जगह रुक जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।